जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको न्यूज़ तो मिल गया होगा। अब इंडियन नेवी भी राफेल एम की तरफ जाने वाला है। हालांकि अगर आप पिछले एक साल से जो न्यूज आ रहा था उसे फॉलो करते हो तो आपको पता चल गया होगा कि राफेल एम का चांस ज़्यादा था, क्योंकि तकरीबन 7-8 महीने पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था। इंडियन आर्मी जो भी एयरक्राफ्ट को खरीदेगा, इंडियन एयरफोर्स भी सेम टाइप को एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश करेगा, ताकि जब खरीदेंगे तो उसका नंबर ज़्यादा हो जाए और कॉस्ट में और बाकी चीज़ों में फ़ायदा हो। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म था कि एयरफोर्स के लिए राफेल को ही चुना जाएगा। बहुत ही कम चांस था भारत अमेरिका के एयरक्राफ्ट की तरफ जाता या फिर रशियन ओरिजिन के एयरक्राफ्ट की तरफ जाता। तो उस हिसाब से बिल्कुल कंफर्म था कि इंडियन नेवी के लिए भी राफेल एम का चांस ज़्यादा है। लेकिन अब वो न्यूज कंफर्म हो गया है। पिछले 2 महीने से टेस्टिंग चल रहा था F-18 और राफेल एम के जो भी स्पेसिफिकेशन है उनको देखकर पहले तो ये लग रहा था कि नहीं, जो F-18 है उसका चांस ज़्यादा है, लेकिन आखिर में 26 के करीब राफेल एम भारत फ्रांस से खरीदेगा। और माना यह जा रहा है कि मार्च महीने में जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के विजिट पे आएंगे तब ये डील होगा। अब बड़ा सवाल है, भारत राफेल एम को क्यों चुना और राफेल एम आने से इंडिया को क्या फायदा होगा। अब इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप अब इंडियन नेवी की नाभाल आर्म की बात करोगे, अब हमारे पास नाभाल आर्म में फाइटर एयरक्राफ्ट के लिस्ट में सिर्फ MiG-29 ही है। और आप सबको पता है MiG-29 जेट कितना क्रॉस हो रहे हैं। अब भारत के पास MiG-29 का ट्रेनर वर्जन सब कुछ मिलाकर इंडियन नेवी में 43 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट है। और आप सबको पता होगा MiG-29 का जो अवेलेबिलिटी रेट है बहुत ही ज़्यादा खराब है, 30-40% है अवेलेबिलिटी रेट। अगर हम 50% भी मानकर चलते हैं तो 35 हमारे पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को हम साइड कर देते हैं, 35 से सिर्फ 17 ही 18 हर वक्त जंग के लिए रेडी होंगे। और अब हमारे पास है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 40 से 45 एयरक्राफ्ट हर वक्त रेडी होना चाहिए। तो अब हमारे पास जितना एयरक्राफ्ट है वो एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सफिशिएंट नहीं है। अब हमारा जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत बना है, एक तरीके से आप कह सकते हो वो खाली है। अब राफेल एम आने के बाद वो INS विक्रांत में इस्तेमाल हो पाएंगे। ऐसा ही नहीं है कि INS विक्रमादित्य में भी वो इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। जस्ट ये न्यू आया है तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब राफेल एम आड़ होने के बाद इंडियन नेवी की एक तरीके से आप कह सकते हो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। राफेल एम आते आते और 3-4 साल हो जाएंगे, तब जो MiG-29K है उनके हालत और ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये भी एक सवाल है, जो हमारे इंडियन नेवी का खुद का TVDA प्रोजेक्ट है वो भी बिल्कुल एडवांस लेवल पर होगा। इसी वजह से शायद भारत का जो प्लान था पहले 56 के करीब नाभाल एयरक्राफ्ट खरीदने का, वो ना खरीद कर सिर्फ हम 26 खरीद रहे हैं। अगर आगे जाकर इंडियन नेवी के लिए जो फाइटर एयरक्राफ्ट देश में बनना है वो डिले होता है तो शायद और कुछ डील करते हुए और नंबर को ऐड किया जा सकता है, या फिर हम लीज पे ले सकते हैं। अगर आप देखोगे राफेल एम को फ्रांस तकरीबन 240 के नंबर पर इस्तेमाल करता है। ये फ्रांस के बाद भारत शायद 5वां देश होगा जो राफेल एम को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इससे पहले ग्रीस, UAE और इंडोनेशिया राफेल एम को इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में शायद सवाल आ सकता है, ये जो 3 देश का नाम मैंने लिया उनके पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर है नहीं, तो फिर ये कैसे राफेल एम को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कोई भी, अगर आप नाभाल एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रहे हो तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर से ही ऑपरेट हो। भारत चाहे तो गोवा में जो इंडियन नेवी का बेस है वहाँ पर भी राफेल एम को तैनात करके विदाउट एयरक्राफ्ट कैरियर हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, या फिर उनके कराची के जो नाभाल बेस है उन्हें तबाह कर सकते हैं। उस हिसाब से अगर आप देखोगे UAE और इंडोनेशिया, ग्रीस, वो अपने जो बिल्कुल आप एक तरीके से कह सकते हो समुद्र से लगा हुआ जो उनका बेस होगा वहाँ पर तैनात करके, अगर ग्रीस की बात करें तो वहाँ पर वो तैनात करके टर्की के ऊपर दबाव डाल सकता है। इंडोनेशिया भी वहाँ पर तैनात करके जो साउथ चाइना सी एरिया में उसके आसपास में जो चाइना का जो कुछ द्वीपों को लेकर विवाद है वहाँ पर वो दबाव डाल सकता है, या फिर ऑपरेशन में अंजाम दे सकता है। UAE का भी वही हाल है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, ईरान के साथ उसका विवाद है, या फिर उस आसपास में एरिया में वो राफेल एम को तैनात करके वो जो भी नाभाल ऑपरेशन वगैरह होगा उसको भी वो टारगेट कर सकता है और जो अपने दुश्मन है उनको भी खत्म कर सकता है। दोस्तों, ये राफेल एम को लेकर एक छोटा सा वीडियो था। जब ये डील फाइनल हो जाएगा उसको लेकर और भी डिटेल्स में बात करेंगे, कितने रुपया में ये डील हुआ है, कब भारत को मिलेगा, क्यों F-18 को हम नहीं चुने, वो सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा।
अगर आपकी मन में राफेल एम को लेकर कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर हो सकता है तो मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।